नमस्कार, स्वागत है आपका एसीपी नेटवर्क पर। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा गुप्ता। आज का टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था। कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को ग्रोथ मिलेगी हाल ही में हुई दो ट्रेड डील से। पहली यूरोपियन यूनियन के साथ हुई भारतीय ट्रेड डील और दूसरी हाल ही की इसी हफ्ते में हुई भारतीय यूएस ट्रेड डील। लेकिन इससे पहले जानते हैं यूरोपीय संघ क्या है। यूरोपीय संघ जिसमें 27 देश शामिल हैं, जिनके नाम ऑस्ट्रिया, पोलैंड, स्पेन, जर्मनी। इसी के साथ इसकी आबादी कुल 40 करोड़ है। इन 27 देशों में से 23 देश जो कि नाटो का हिस्सा है और ये यूरोपीय संघ राजनीतिक और आर्थिक मंच है। इसी के साथ इसमें कुछ महत्वपूर्ण संगठन या इसके कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म ये जहां पर खुद को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि यूरोपियन जुडिशरी, यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन पार्लियामेंट। इसी के साथ बात करेंगे, कई बार यूरोपीय संघ के नाम में भी परिवर्तन आया जो कि इतिहास से जुड़ा है। पहले यूरोपीय संघ को ही 1993 से पहले यूरोपीय आर्थिक समुदाय के नाम से जाना जाता था। इसी के साथ 1993 में maastricht संधि के बाद यूरोपीय समुदाय को यूरोपीय संघ का नाम मिला आधिकारिक रूप से। ये maastricht संधि ही जिसने यूरोपीय समुदाय को यूरोपीय संघ में परिवर्तित किया और आज पूरा विश्व यूरोपीय संघ की तरक्की को तो जानता ही है। इसी के साथ बात करते हैं कि यूरोपीय संघ और भारतीय ट्रेड डील का असर आम जनता पर क्या पड़ा, कहां-कहां किस-किस तरीके से आम जनता को इसमें फायदा होगा। यूरोपीय संघ और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हाल ही में साइन हुआ था 27 जनवरी 2026 को। उसके अंदर ऑटोमोबाइल सेक्टर, एयरक्राफ्ट सेक्टर, फूड सेक्टर जैसे क्षेत्रों को लाभ हुआ। जानते हैं इन डिटेल कि हर सेक्टर में कितना टैरिफ घटाया गया। पहले बात करेंगे एयरक्राफ्ट सेक्टर की, जहां पर टैरिफ बिल्कुल 0% कर दिया गया है, जैसे कि स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस एक्सेट्रा। दूसरी तरफ बात करेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर, जहां पर 110% से टैरिफ घटाकर 10% कर दिया गया है। वहीं बात है अल्कोहल और वाइन की, वहां पर भी बहुत ज्यादा टैरिफ की कटौती देखने को मिली है। और इसी के साथ केमिकल्स, मशीनरी और फूड सेक्टर में कुछ आइटम्स जैसे कि पास्ता, ऑलिव ऑयल, सॉसेज, इन सारी काफी चीजों पर जो कि शायद आम आदमी से जुड़ी है, उन पर भी 0% टैरिफ कर दिया गया है। तो ये तो हमने जाना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपीय संघ और भारत के बीच जो 27 जनवरी 2026 को साइन हुआ। अब बात करेंगे हाल ही में इसी हफ्ते की अहम भारत और यूएस ट्रेड डील की। इसमें कुछ मुख्य बिंदु बात करेंगे 50% टैरिफ की। 50% टैरिफ जिसमें 25% रेसिप्रोकल टैरिफ है और 25% पेनल्टी टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ जो दोनों देशों द्वारा एक दूसरे पर लगाया जाता है और पेनल्टी टैरिफ असल में भारत का रशिया से तेल लेना, जिस कारण अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर पेनल्टी टैक्स लगाया 25% का, जो कि अभी की जानकारी से पता चलता है इस ट्रेड डील के बाद वो पेनल्टी टैरिफ भारत पर 25% हटा दिया गया है। वहीं बात करेंगे दूसरे 25% की, जो कि रेसिप्रोकल टैरिफ है। वो भी इस ट्रेड डील के बाद पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन 25 से 18% कर दिया गया है। तो ये तो था 50% से 18% टैरिफ तक का सफर भारत और यूएस ट्रेड डील के बीच। इसी पर ही प्रतिक्रिया देते हुए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर 2 फरवरी को ये जानकारी दी कि प्रधानमंत्री मोदी ने रशियन तेल खरीदना बंद कर दिया है, जिस कारण हमने भारत पर पेनल्टी टैरिफ बिल्कुल हटा दिया है। इसी पर ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें धन्यवाद कहा और कहा कि जब विश्व में 2 बड़े लोकतंत्र और 2 बड़ी अर्थव्यवस्था साथ मिलकर काम करते हैं तो इससे लोगों को, उन देशों की आम जनता को फायदा होता है।
तो ये हमने जानी दो ट्रेड डील हाल ही में जो 2026 में भारत द्वारा पहली ईयू और दूसरी यूएस के साथ की गई। ये तो थे 2026 के भारत के कुछ ऐसे फैसले जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को ग्रोथ मिलेगी। ऐसे ही फिर होगी मुलाकात एसीपी नेटवर्क पर और नए विषयों के साथ।